गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को कुछ जनरल फॉर्मूलेस के बारे में बताएंगे जो हम फिजिक्स के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज करते रहते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, लेकिन ये फॉर्मूले जो हैं हम आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करें तो हमें कोई परेशानी ना आए। तो कुछ फॉर्मूले हम एरिया के लेंगे और कुछ फॉर्मूले वॉल्यूम के लेंगे। सबसे पहले एरिया और वॉल्यूम दोनों के फॉर्मूलों को हम अब देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एरिया के। फर्स्ट एरिया के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलास जो हम फिजिक्स के अंदर कॉमनली यूज करेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ और L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकंड एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? व्हाट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड का होल स्क्वायर विच इक्वल टू ए का होल स्क्वायर वेयर ए इज द साइड। सेकंड बात थर्ड हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, यहाँ बी हमारा बेस है, एच हमारी हाइट है। सेकंड एरिया ऑफ रोम्बस। वन अपॉन टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अगर हम देखें ऐसे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दो डायगोनल्स हैं, उनका प्रोडक्ट और उसका हाफ करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। फिफ्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर। 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, इसे हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी एंड एस माइनस के सी के बराबर हमारा फॉर्मूला आता है। यहाँ पर जो हमारी एस होती है वो बराबर होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन के 2 के बराबर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ये होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल राइट इनटू हाइट के बराबर हमारा फॉर्मूला निकलता है। दैट इज एरिया इक्वल्स टू 1/2 AB प्लस CD इंटू H हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कुछ एरिया के लिए। ये सरफेस एरिया जो होती है उसके लिए सरफेस एरिया पहला टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL के बराबर हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। सेकंड लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ये होता है 2L प्लस B इंटू H। थर्ड एरिया हाँ TSA फॉर क्यूब टोटल सरफेस एरिया फॉर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है 6A² और LSA और LSA ऑफ कर्व LSA ऑफ क्यूब होता है 4A² के बराबर। फोर्थ CSA फॉर सिलेंडर होता है CSA ऑफ सिलेंडर होता है हमारा πRL के नाम। डेट इज यहाँ पे 2 लगेगा 2πRL के बराबर हमारा कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है।
फिक्स TSA ऑफ सिलेंडर, ये बराबर होता है 2πL प्लस की आर ग्राम, 2πL प्लस आर ग्राम। इंटू आर के, हमारा फॉर्मूला होता है 2πRL प्लस के आर के बराबर हमारा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से 7th CSA ऑफ कोन, ये होता है πRL एंड TSA ऑफ कोन होता है πRL प्लस आर। नाइन्थ सरफेस एरिया फॉर स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारा, ये बराबर होता है हमारा 4πR²। और सेमी स्फीयर, जब हम सेमी स्फीयर निकालते हैं तो ये हमें मिलता है 2πR²। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है सेमी स्फीयर का TSA ऑफ सेमी स्फीयर बराबर होता है 3πR² के। नाउ वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है L इंटू V इंटू H। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब्स ओनली, होता है A क्यूब। थर्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है πR²H। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है बराबर होता है 1/3πR²H। फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3πR²। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे वॉल्यूम के, और भी होते होंगे लेकिन अभी हम इन्हीं की बात करेंगे। नेक्स्ट जो है
स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स को हम स्केलर स्केलरी ऐड मल्टीप्लाई करते हैं और सब, तो कैसे करते हैं स्केलर में और वेक्टर में कैसे करते हैं देखते हैं जरा। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1 और आई इंटू जे इक्वल्स टू जे इंटू के इक्वल्स टू के इंटू आई इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका हमें प्रोडक्ट करना है स्केलर के रूप में, तो हम पहले से लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर, और हमारा बी जो है वो बराबर है पी आई वेक्टर प्लस बी जे वेक्टर प्लस बी के वेक्टर वेक्टर। अब इन जब प्रोडक्ट करते हैं हम ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो ऐसी कंडीशन में ए आई प्लस बी जे सी के डॉट बी आई वेक्टर बी जे वेक्टर प्लस बी के वेक्टर। जब ऐसा करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए, हाँ से 1 2 ये हम ए 2 ए 3 लेते हैं, यहाँ पे हम ए वन बी टू एंड बी थ्री लेते हैं, यहाँ भी से करते हैं ए वन ए टू एंड ए थ्री से इस तरीके से लेंगे तो ऐसे रहेगा। तो ए वन जब बी वन से मिलाए तो ए वन बी वन ना प्लस ए टू जब बी टू से मिलाए तो ए टू बी टू, आई वन आई टू कैंसिल कर देंगे, आई वन से हुआ तो बनाया तो वैल्यू बनी, आई वन इससे किया तो जीरो आया, तो बताया है आई इंटू जे और जे आई इंटू के भी जीरो के बराबर ही होती है, प्लस ए थ्री पी थ्री। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मिलता है हमें स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू इस तरीके से आती है। नाउ इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर आई इंटू आई इक्वल टू जे
इंटू जे बराबर के वेक्टर इंटू के वेक्टर इक्वल टू जीरो। आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के वेक्टर प्रोडक्ट में जीरो के बराबर होते हैं। और इसमें आई इंटू जे के बराबर होता है। इसे पता करने के लिए आई जे एंड के साइक्लिक फॉर्म में होता है, यूं फिर यूं फिर यूं। आई इंटू जे हमें के मिलता है, जे इंटू के हमें मिलता है आई के बराबर, एंड के इंटू आई, के वेक्टर इंटू आई वेक्टर हमें मिलता है जे वेक्टर के बराबर। हम ये दोनों वेक्टर लेते हैं, अगर हम इन दोनों वेक्टर को लें और रिप्रेजेंट करना चाहें स्केलर प्रोडक्ट को, तो कैसे कर सकते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई जे एंड के फॉर्म में। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लगा देते हैं और A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 एंड B3 के फॉर्म में हम एक वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब सर सॉल्व करते हैं इसे, तो हमें वैल्यू मिलती है A2 B2 A2 B3 A2 B3 माइनस B2 A3 इक्वल टू आई माइनस A1 A3 A1 B3 माइनस A3 B1 J प्लस A1 B2 माइनस B2 A1 की वेक्टर। इस तरीके से हम दो नंबर का वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं। हमने इससे कैसे किया? हमने जब आई के लिए निकाला तो उसे हाइड कर लिया और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो A2 A3 लिया। तो उसके बाद में हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इसके बाद जे के पास लेंगे तो, और जब हमने जे इसको हाइड कर लिया जे के लिए, तो A1 A3 अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। इसके बाद जब हमने के को निकाला तो हमने के वाली साइड को हाइड कर लिया और क्या बचता हमारे पास B1 B2 एंड A1 A3। तो हम कैसे लिखा, A1 A2 यहाँ आ गया, A1 B2 इधर आ गया और B1 A2 उधर गया, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया। एक और बात, ये जो है अगर ये चेंज हो जाए या पोजीशन बदल दें, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसी कंडीशन में नेगेटिव साइन आ जाता है। कैसे? अगर हम J इंटू आई करते हैं तो हमें नेगेटिव की मिलेगा। उस तरीके से अगर हम के वेक्टर इंटू जे वेक्टर करते हैं तो हमें नेगेटिव आई मिलेगा, नेगेटिव आई वेक्टर मिलेगा। उस तरीके से अगर हम आई यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर करते हैं तो माइनस का जे यूनिट वेक्टर हमें ऑप्टेन होगा। तो बाई चेंजिंग द साइन, by changing the direction, position of this number also going to change. Negative sign will be assigned to them, to the unit vectors. Unit vectors को negative sign assign कर दिया जाएगा अगर position change होती है तो। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ए वेक्टर जो है हमारा 3i प्लस 4j प्लस 2k के बराबर है, और बी वेक्टर जो है हमारा
2i माइनस 3k 3j प्लस 6k के बराबर है। तो अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, जब भी परफॉर्म स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इट, तो वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 3i प्लस 4j प्लस 2k 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। इसे सॉल्व करने पर 3i को हमें मिलता है 3 इंटू 2, 3i का मल्टीप्लाई किया i इंटू जे 0, i इंटू के 0, तो केवल इतना बचा। अब 4i इंटू जे 0 होता है और 4j इंटू जे 1 होता है, तो कितना बना? ये हो गया माइनस का 12। ये 2 की यूनिट वेक्टर जो है i के बराबर 0 होगा, इसके बराबर 0 होगा, जे होगा 12 होगा, प्लस के 12, तो कितना हुआ? ऐड किए 6 और ये हो गए 18, पहले के 6 माइनस के 12 प्लस के 12, ये और ये कितने हो गए? 18 हो गया। 18 माइनस के 12 बराबर 6 दिया। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं। भाई वेक्टर प्रोडक्ट में करेंगे तो ए आई जे के 3 4 2 3 4 2 2 माइनस का 3 एंड 6, तो हमें वैल्यू मिलती है i इक्वल्स टू, आई को हाइड कर लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 24 और 6 और प्लस का 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6 और एक 4 हुआ, माइनस के आई को हाइड कर दिया, 18 और 4 3 6 या 18 और 2 4 माइनस के 4 आया, यहाँ हमारा जे था, इट्स जे। के को लेने पर 3 3 9 और 9 18 प्लस के लिए 3 3 9 9 माइनस के 8 के वेक्टर, सॉल्व करने पर 13i वेक्टर और माइनस के 14j वेक्टर और माइनस के 17 के वेक्टर। इस तरीके से हमें वैल्यूज मिलती हैं।